नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे बात करना चाहेंगे भारत के राज्यों के बारे में कि कौन सा राज्य सभी राज्यों में बेस्ट है। कई पैमानों पर हम देखेंगे, जैसे इकोनॉमी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पर्यावरण हो गया, सेक्स रेशियो हो गया आदि पैमानों पर। और हम फिर ओवरऑल देखेंगे और अंत में ये देखेंगे कि कौन सा राज्य सभी राज्यों में नंबर 1 है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें इकोनॉमी के बारे में। इकोनॉमी में हम देखेंगे जीडीपी के हिसाब से कि कौन सा राज्य का जीडीपी सबसे अधिक है। पहले नंबर पे आता है जीडीपी के हिसाब से महाराष्ट्र। पर दोस्तों, जीडीपी जाहिर सी बात है कि जो स्टेट जितना बड़ा होगा उसकी जीडीपी उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि एक वर्ष के अंदर टोटल प्रोडक्शन यानी कुल उत्पादन की कीमत ही जीडीपी होता है। तो जाहिर सी बात है कि जो स्टेट बड़ा होगा उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और उसकी जीडीपी अधिक होगी। तो हम देखेंगे पीसीआई के बारे में। जो पीसीआई होता है पर कैपिटा इनकम होता है, जिसमें राज्य के सभी लोगों से टोटल जीडीपी में भाग दिया जाता है और जो निकल के आता है वह पीसीआई होता है। और पर कैपिटा इनकम में सबसे पहले नंबर पे आता है गोवा राज्य और दूसरे नंबर पे आता है सिक्किम। अब दूसरे पैमाने की बात करें तो हम बात करेंगे पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण में पहले नंबर पे आता है मिजोरम। दोस्तों, वैसे भारत के सभी राज्यों में अगर बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं, पर अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया आदि राज्य और राज्यों की अपेक्षा पर्यावरण में शीर्ष पे आते हैं। और इन्वायरमेंट और बाकी चीज़ों को मिला लिया जाए, जैसे कि कितना पर्यावरण का क्षति हुआ है, दोहन कितना हुआ है, तो शुद्ध पर्यावरण की बात करें तो नंबर 1 पे आता है अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें नंबर 1 पे हो गया अरुणाचल प्रदेश। अब तीसरे पैमाने की बात करें तो हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था को काम करने के लिए जिन सेवाओं और सुविधाओं की आवश्यकता होनी चाहिए उसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, जैसे कि रेलवे हो गया, सड़क हो गया, बिजली हो गई इत्यादि हो गया, जिसे अर्थव्यवस्था जिस पे काम कर सके, जितनी तेज़ी से काम कर सके उस राज्य की इंफ्रास्ट्रक्चर उतना सही माना जाएगा। इसमें पहले नंबर पर आता है महाराष्ट्र। अब चौथे पैमाने की बात करें तो हम बात करेंगे सेक्स रेशियो के बारे में। सेक्स रेशियो का मतलब होता है कि 1000 पुरुष पर राज्य के अंदर कितनी महिलाएं हैं। तो इसमें पहले नंबर पे आता है केरल। केरल में 1000 पुरुष पर 1084 महिलाओं का अनुपात है। और दूसरे नंबर पे आता है पुदुचेरी, जिसमें महिलाओं की संख्या 1037 है। अब पाँचवें पैमाने की बात करें तो हम बात करेंगे साक्षरता दर की, यानी लिटरेसी रेट की। तो इसमें पहले नंबर पे आता है, वैसे आप गेस कर सकते हैं, लेकिन पहले नंबर पे आता है केरल। केरल का साक्षरता दर जो लिटरेसी रेट है वह 94% है। और दूसरे नंबर की बात करें तो लक्षद्वीप, जिसका परसेंटेज 91.85% है। और तीसरे नंबर की बात करें तो मिजोरम, जिसका परसेंटेज 91.33% है। अब छठे पैमाने की बात करें तो हम बात करेंगे पॉवर्टी इंडेक्स की, गरीबी सूचकांक की। गरीबी सूचकांक जो है नीति आयोग जारी करता है और गरीबी सूचकांक में जो सबसे क्राइसिस में राज्य है, जो सबसे अधिक गरीब माना जा रहा है इस समय गरीबी सूचकांक पॉवर्टी इंडेक्स के द्वारा, तो वह बिहार है। बिहार में जो गरीबी दर है वह 51.9% है। और दूसरे नंबर पर राजस्थान आता है और सबसे कम गरीबी में केरल है। तो केरल सबसे कम गरीबी राज्य भी है और साक्षरता दर में भी सबसे आगे है और सेक्स रेशियो में भी सबसे आगे है। अब सातवें पैमाने की बात करें तो इसमें बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सबसे नंबर 1 पे है गुजरात और दूसरे नंबर पे आता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आंध्र प्रदेश। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब होता है किसी देश में कारोबार कितनी सरलता से शुरू किया जा सकता है। विश्व बैंक हर साल डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें वह 10 पैमानों पर 190 देशों की रैंकिंग करता है, जिसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग कहते हैं। तो अगर राज्य के हिसाब से बात करें तो इसमें गुजरात नंबर 1 पे आता है और आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे आता है। अब अगर 8वें पैमाने की बात करें तो हम बात करेंगे क्राइम रेट के बारे में। क्राइम रेट में पहले नंबर पे आता है केरल और सबसे अंतिम नंबर पे आता है नागालैंड। पर यहाँ क्राइम रेट से मतलब यह है कि क्राइम सबसे ज़्यादा रिपोर्ट कहाँ होता है, यानी जो क्राइम रेट सुलभ और पुलिस अत्यधिक एक्टिव है
कि कोई भी आदमी शिक्षित हो और तुरंत छोटा से छोटा क्राइम भी अगर रिपोर्ट करवाने जाए तो पुलिस तुरंत रिपोर्ट कर ले। तो सबसे ज़्यादा क्राइम रेट रिपोर्ट होता है केरल में और सबसे कम नागालैंड में। और यहाँ पे भी होता है कि आदमी जितना शिक्षित होगा उतना एक अपने क्राइम को लेके सजग रहेगा और तुरंत अगर छोटा से छोटा क्राइम भी होता है तो तुरंत रिपोर्ट कराएगा। तो यहाँ पे 1 लाख लोगों में देखा जाता है कि 1 लाख लोगों में कितना रिपोर्ट होता है। तो एक क्राइम रेट दर है जो केरल सबसे ऊपर आता है। अब नवे पैमाने की बात करें तो हम बात करेंगे बेरोजगारी दर की। बेरोजगारी दर में नंबर 1 पे आता है राजस्थान, जिसमें बेरोजगारी दर है 23.8%। और दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर आता है जिसमें 23.2% जिसका बेरोजगारी दर है। और तीसरे नंबर की बात करें तो हरियाणा आता है जिसमें 22.9% बेरोजगारी दर है। और पूरे भारत की अगर बेरोजगारी दर की बात करें तो सितंबर 2022 में CMIE की रिपोर्ट के अनुसार 6.4% से बढ़ के बेरोजगारी दर अब जो 7.8% हो गई है। तो दोस्तों हमने करीब 9 पैमानों पर देखकर ये जान लिया है कि कौन सा राज्य हर एक पैमाने पर नंबर 1 पे आता है। अब दोस्तों अगर बात करें ओवरऑल सभी स्टेट में बात किया जाए कि कौन सा स्टेट पहले नंबर पे है, तो मेरे अनुमान से केरल होगा। क्योंकि अगर देखा जाए कि एक राज्य की मूलभूत लक्ष्य क्या होता है, गरीबी दूर करना, हर नागरिक को शिक्षित बनाना और अपने अधिकारों का सही से पता हो, और इन सब में केरल नंबर 1 पे आता है। इसलिए सभी स्टेट में केरल नंबर 1 पे ही होगा। धन्यवाद दोस्तों।